गांधी जी, उनके आह्वान पर आज यहाँ पे हर जिले में धरना दिया जा रहा है। इस धरने का एक ही मकसद है कि सरकार की आंखें खोली जाए और किसानों की पीड़ा की तरफ उनको आकर्षित किया जाए। किसान लाइन में लग करके, खाद की लाइन में लग करके और अपनी जान गंवा रहा है, भूखा प्यासा वहाँ पे लाइन में खड़ा है, लेकिन उसको खाद नहीं मिल रही। आज जब आलू सरसों गेहूँ लगने का समय है, आलू सरसों गेहूँ लगने का समय है, यही समय है कि सबसे ज़्यादा खाद आज किसान को चाहिए, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही। और इसकी जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार है, क्योंकि पूरे देश में सबको पता है कि इस समय खाद चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि पर्याप्त मात्रा में हर जगह हर किसान को खाद पहुंचे। तो कांग्रेसियों, हम सब कांग्रेसियों की ये मांग है कि सरकार इसमें विशेष ध्यान दे करके और एक तरह से इमरजेंसी में हर जो केंद्र है उस पर खाद पहुंचाए, ताकि हर किसान तक पर्याप्त मात्रा में खाद पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बार अपने नियम कानून और किसानों के ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किए हैं, इससे साफ स्पष्ट हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। और ये केवल और केवल पूंजीपति और अरबपति जो इनके सगे संबंधी हैं, इनके दोस्त हैं, केवल उन्हीं के हित के लिए काम करती है, उन्हीं के फायदों के लिए काम करती है, और किसानों के लिए इनके हित के लिए कोई इनके मंशा नहीं है, कोई इनके दिमाग में कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे किसान का कोई फायदा। तो हम कांग्रेसियों की ये मांग है कि या तो किसान के लिए आप खाद मुहैया करवाएं, नहीं तो तुरंत के तुरंत अपनी गद्दी छोड़ करके और किसानों के सामने हाथ मिला करके योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर इन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी तो 2 महीने में अभी चुनाव है, और किसान इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि इनकी कितनी सीट निकलेंगी, कितनी नहीं निकलेंगी, और इनके पूरे का पूरा जो है सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा। और जहां इनके चुनाव के स्टेट जो है, जहां चुनाव होना है हर प्रदेश में, वो सारे के सारे भी भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरह से साफ होने वाली है। और ये घबरा चुके हैं, आज इतनी बुरी तरह से घबरा चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी और माननीय प्रियंका गांधी जी के खिलाफ ऐसे बयान आते हैं, ऐसे कदम ये उठा रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ये मांग है कि तुरंत के तुरंत खाद मुहैया करवाई जाए, और भारतीय जनता पार्टी वरना अपनी गद्दी छोड़ करके और इस्तीफा दे और किसान के सामने आकर के अपना बात रख। बहुत धन्यवाद। संबोधित कर रहे थे हमारे छोटे भाई उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय तनुज पुनिया जी। आज इस धरने पर मौजूद जो जिलाधिकारी कार्यालय बाराबंकी पर दिया जा रहा है, तमाम सम्मानित हमारे नेतागण कांग्रेस पार्टी के, मैं सबका नाम अगर लूंगा तो समय उसमें चला जाएगा, तमाम सम्मानित कार्यकर्तागण, आप सबका मैं इस धरने पे स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं आज उस महान पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा जिसने इस देश को एक संविधान दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। हम आप सब की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ आज संविधान निर्माता के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर जो हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की कर दी है, उसके ऊपर भी अफसोस जताते हैं। साथ आज हमारा किसान भाई लाइन में लग करके खाद लेने को मजबूर है। आज बुआई का समय चल रहा है, गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, आलू को डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी है। या तो खाद की काला बाजारी की जा रही है,
या फिर टोकन मिलता है तो एक दिन में 14 लोग ही सिर्फ खाद पा रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने केंद्रों का दौरा करने के बाद ये सूचना एकत्रित की है। साथ 1 साल से हमारे किसान भाई किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आतंकवादी कह रहे थे, उनको खालिस्तानी कह रहे थे, उनके पहनावे के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? और पूरी मीडिया चिल्ला करके कह रही थी कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। अगर मोदी जी ने वो मास्टर स्ट्रोक मारा था तो मोदी जी झुके क्यों? ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी जब ये हारेंगे, आपने देखा होगा कि ये हिमाचल हारने के बाद पेट्रोल और डीजल शतक पार कर रहा था, 100 रुपए का आंकड़ा पार कर रहा था। आपने एक ठोकर दी इनको, इन्होंने 10 रुपए तेल के दाम कम किए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इनको उत्तर प्रदेश से भगा करके देखो। बाबा रामदेव ने तो कहा था, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ पेट्रोल और डीजल 60 और 70 रुपए में आ जाएगा। साथियों, एक ठोकर मार के तो देखो इनको। ये हार से बहुत डरते हैं। इनको सिर्फ अगर किसी चीज से प्रेम है, किसी चीज से प्यार है, किसी चीज से मोहब्बत है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। इनको किसान की परवाह नहीं है। बेचन भाई सरला हिलाओ, वोट देना पड़ेगा, वोट इनके खिलाफ देना पड़ेगा आपको। सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। ये आएंगे आपके बीच में, समाज को बांटने का काम करेंगे। ये हिंदू मुसलमान करेंगे तो आप कहना मेरा हिसाब तो मैं किसान हूँ। ये जब शमशान और कब्रिस्तान की बात करें तो आप इनसे साफ साफ कहना, मोदी जी तुमने तो कहा था कि हमारी उपज का दाम दोगुना होगा, यहाँ तो लागत दोगुनी हो गई। मुद्दों से मत भटकाओ। कह देना भारतीय जनता पार्टी वालों से कि मुद्दों से मत भटकाओ। इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, इस देश की तरक्की के साथ खिलवाड़ मत करो। मत बांटो समाज को, हिंदू और मुसलमान को में मत बंटवारा करो, दोनों में भाईचारा पैदा करो। ये पैगाम आपको देना होगा साथ। किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए यहाँ पे धरना दिया। एक बार पहले भी हम लोग कई दिन पहले जब खाद की बहुत शॉर्टेज थी, बहुत कमी थी, तब एक बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, धरना दे चुके हैं, लेकिन सरकार जो है उसके कानों पे जू न रही। किसान अभी भी लाइन में खड़ा हुआ है, उसको सही रेट पे सही समय से खाद नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो भी 100-200 रुपये महंगी मिल रही है। रेट की लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसलिए उड़न दस्ते का निर्माण करे प्रशासन, और जगह जगह हवा बोले, चेक करे कि सही रेट पे सरकार को किसानों को खाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन कोई किसी ने नहीं सुनी, तो अब ये मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है और यहाँ धरना देना पड़ा है। और ये एक तरह से चेतावनी है। अगर सारी बातों को नहीं माना गया, हमारी किसानों की बातों को नहीं सुना गया, तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और रोडों पर उतरा जाएगा, खेतों में उतरा जाएगा। क्या कहेंगे, कल भारतीय जो है 1090 पे उनको देखिए, सरकार तो तानाशाही पे उतर आई है। चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सब तो कोई मारा जा रहा है। चाहे वो छात्र हो, सब किसी को मारते हैं। अपनी उल्टी सीधी नीति बनाते हैं जो पूरी की पूरी समाज के खिलाफ है, हर चीज़ के खिलाफ है। इनकी नीति जितनी होती है, केवल और केवल कुछ चुनिंदा बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं के फायदे के लिए इन्होंने आज तक कोई भी जो भी इनका कानून आया है या कोई भी इनका बिल पास हुआ है, उन्हीं के फायदे के लिए। बाकी आम आदमी से इनका कोई मतलब नहीं। केवल झूठ बोल करके, धर्म की राजनीति करके, समाज को बांट करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। बाकी इनको समाज से कोई मतलब नहीं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देखिए, अब वो उनकी जो मंशा है वो वही है, धर्म की राजनीति करना। मुद्दों के ऊपर उतरें, राजनीति करें, बेरोजगारी पे बोले, किसान के मुद्दों पे बोले, लेकिन वहाँ पे हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है उसमें। तो केशव प्रसाद मौर्य जी, चाहे कोई भी हो, पूरे भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, किसी ने समाज के बारे में आज तक कुछ नहीं किया है और ना आगे करने की इनकी मंशा है। चुनाव आ गया है तो धार्मिक मुद्दे उठा करके उसी पे समाज का ध्रुवीकरण करके और राजनीति करने का इनका मुद्दा है। अगर